आपको ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। स्टार बता रहा है कि माँ है इस तरीके से, और कह रहा है कि एल। अब देखिए एल एट द रेट ऑफ यहाँ पर है। एट द रेट ऑफ का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो एट द रेट ऑफ बता रहा है भाई, यानी कि एल भाई है एम, एल भाई है एम। फिर एंड बता रहा है, एंड यहाँ पर है बेटी है, एम बेटी है यानी कि लड़की है। किसकी बेटी है भाई, तो एन। ठीक, अब आगे है हैज। हैज का मतलब दिया हुआ है फादर, हैज का मतलब फादर दिया हुआ है। एन फादर है ओ का, एन फादर है ओ। ठीक, और फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब यहां पर दिया है पुत्र, ओ पुत्र है पी का, ओ पुत्र है पी का। तो ये मदर फादर हो जाएंगे, क्योंकि ये एन के 3 बच्चे हो गए और पहले से ये फादर इंटरलाइन है, तो ये मदर हो जाएंगी। एन के सवाल में फिर आगे बोला गया है कि पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब बता रहे हैं माँ, पी माँ है क्यू की, तो पी मदर है क्यू की, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक, फिर उसके बाद हैज बता रहा है, हैज का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर पिता, क्यू फादर है, क्यू फादर है। अब सवाल में पूछा है कि एम आर से किस प्रकार संबंधित है, एम आर से किस प्रकार संबंधित है। तो एम देखो ये एक लाइन में भाई बहन, तो ये बहन है और ये भाई है, और ये भाई का बेटा या बेटी कुछ भी होंगे। अल्टीमेट एम तो उसकी बुआ ही लगेगी, क्योंकि भाई का पुत्र जो होता है भतीजा होता है, हम लेडीज हैं तो हम उसकी बुआ होंगे, तो बुआ इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन है। अगला सवाल है, रेमी अपनी घड़ी में एक पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण में दिख रही है। शाम 6 बजे घंटे की सुई, शाम 6 बजे ये बज रहे हैं और ये शाम 6 बजे घंटे की सुई साउथ में है। ठीक है, इशारा करें तो फिर मिनट की सुई किधर होगी भाई, तो 6 बजे तो दोनों सुई अपोजिट होती है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, सवाल का उत्तर डी हो जाएगा। यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए, ये पूर्व है अब इसको पश्चिम में बदल दिया जाए, यानी 180 डिग्री पर चेंज कर दिया जाए, तो दक्षिण पश्चिम किसके द्वारा प्रतिस्थापित होगा, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है और ये प्रतिस्थापित होगा अपने अपोजिट वाले से, तो नॉर्थ ईस्ट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सौ 343 क्यूब है 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये क्यूब है। 504 किसी का क्यूब नहीं है, 504 इसका करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है, ग्राफ में दिया है कि ये इतना विज्ञापन पर करोड़ है, तो परिवहन कर और व्यय के बीच अंतर क्या है, तो परिवहन कर और व्यय, परिवहन और कर पर, परिवहन पर 10 है और कर पर 7.5 है, हाइट का डिफरेंस आ रहा है परसेंट में, और ये दिया गया है 2.55 करोड़ है, ये किसका, विज्ञापन का, और विज्ञापन यहाँ पर है 15% की वैल्यू दिया है 2.55 CR है, तो 2.5% की वैल्यू क्या, तो आपको क्या करना है, 2.55 में 15 से डिवाइड करके इधर 2.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट हटा दो, एक जीरो आ जाएगा, 25 छक्का 150, 6 चौके 24 और एक 6 दूना 12, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, 42 42 42 42 वाला ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट ऑप्शन। करने का थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच चाहिए, मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूं, कहीं पर कोई डाउट न रहे। कह रहा है कि कर पर और परिवहन पर खर्च का अंतर कितना होगा रुपया में बताइए, तो परसेंटेज में आपने निकाला 2.5%, तो 2.5% की वैल्यू बतानी है, और दिया हुआ है कि विज्ञापन में 15% खर्चा हो रहा है, जिसका रुपया में वैल्यू है 2.55, 2.55 करोड़ 15% ले रहा है, 2.5% कितना लेगा, तो 42.5। अगला सवाल, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पी क्यू का अनुपात 5-6 है, क्यू आर का अनुपात 14-15, पी आर का अनुपात क्या होगा? देखो पी क्यू, पी इज टू क्यू दिया गया है और आगे क्यू इज टू आर दिया गया है। कितना है भाई? 14-15, सॉरी 5-6 और 14-15। कुछ नहीं करना है, बस ये मल्टीप्लाई कर दोगे। 14-5 70, 14-6 84, 15-6 90, 70 84 90 का रेशियो आ रहा है। लेकिन पूछा है इसमें किसका? क्यू आर का रेशियो, पी और आर का रेशियो। आप बताइए पी आर का रेशियो क्या होगा? तो मेरा बच्चा पी 70 है और आर ये है 0 0 कट गया, 7-9 का रेशियो आएगा। 7-9 का रेशियो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एकदम समझ में आ गया होगा। ये सवाल बड़ा अच्छा दिया है। एक बस कोचिंग से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट पर 4 स्टॉप लेती है, यानी हर 15 मिनट पर प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप लेती है। वे चारों स्टॉप में उसको टाइम लगेगा 1 घंटा। इसका मतलब कि 1 घंटा स्टॉप के बाद वो चल रही है। कह रहा है कि बिना रुके बस की औसत 60 है और रुकने के कारण 50 है। तो आपको बताना है कि कोई से दूरी क्या है। अब मेरे भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है और मेरे पास स्पीड पहले कितना है? 50 और इस पर टाइम 1 घंटा ज्यादा ले रहे हैं। 50 गुणे टी प्लस 1 हमारा हो गया और 60 गुणे टी होता, मतलब पहले टी लेते तो टी प्लस 1 ले रहे हैं। भाई स्पीड घटेगा तो समय बढ़ेगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गया, 0 से 0 कट गया। ये 5t और 6t टी हो गया और 5 6 तो 5 टी की वैल्यू 5 आ गई। 6 5 30, 300 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 6 5 30, 300 किलोमीटर पर आवर के क्या डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल जो है ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। बड़ा सवाल है कि पढ़ने में टाइम लगेगा। मेरे पिता की बहन, सवाल है कि मेरे पिता की बहन, बुआ, बुआ के बेटा, भाई, भाई के पिता, फूफा के ससुर, मेरे दादा का मुझसे क्या संबंध है? दादा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम युग छापना है। बैरोमीटर दाब नापता है, तराजू द्रव्यमान नापता है, स्क्रू गेज आयतन नापता है, तापमापी तापमान नापता है। ठीक है, तो आई थिंक बैरोमीटर दाब के लिए तो सही है, तराजू पर मास नापते हैं द्रव्यमान, स्क्रू गेज आयतन के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 1 2 6 डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 120। रिपीट कर गया है सवाल, पहले भी ये सवाल पूछा गया है। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा था। तो शिव का जन्मदिन किस दिन हुआ? तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब हो गया 15 अगस्त। 15 अगस्त को मंडे। तो पूछा है कि 15 अप्रैल का दिन बताइए। 15 अप्रैल का दिन आपको बताना है, 15 अगस्त का दिया 15 अप्रैल। ठीक, तो 15 अप्रैल से चलोगे तो बच्चा अप्रैल में 15 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 15। ठीक, इधर से ये कट जाता है 1 3 3 1 4 2 6 3 9 यानी कि 2 और 1 3, 3 दिन की गैपिंग आएगी। सोमवार से 3 दिन पीछे आओगे और सोमवार से 3 दिन पीछे आते हैं तो -2, -2 का मतलब फ्राइडे होता है। फ्राइडे इसका सही आंसर होगा, शुक्रवार, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि सीरीज का क्वेश्चन है। 211 227 का अगला टर्म्स क्या होगा? इस तरीके से सीरीज है तो ये कम दूरी है, कम दूरी प्लस माइनस, ज्यादा दूरी मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ क्यूब। तो 211 से 227 16 की दूरी ले रहा है। 227 से 233 की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 इधर 3 इधर 6 की दूरी ले रहा है। 233 से 241 7 और 1 8 की दूरी ले रहा है। 11
16 6 8 211 227 प्लस 16 233 प्लस अल्टरनेट देखते हैं। 211 के बाद 233 पर आते हैं तो कितने की दूरी हो गई 22 की। 227 से 241 पर आते हैं तो फिर अगला 22 की दूरी अगर ले लिया जाए 55 होना चाहिए और 55 है नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। स्क्रू को ये लिखा जाता है तो लेंस को क्या लिखा जाएगा एस आर सी सी आर। देखो आर सी एच डब्ल्यू आर सी एच डब्ल्यू यानी कि सेम लेटर को रिप्लेस कर दिया है तो लेंस को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा है तीसरा लेटर, इसमें तीसरा लेटर ठीक उस मैंने पहले लिखा तीसरा, फिर उसके बाद लिखा दूसरा, फिर उसके बाद लिखा पहला। तीसरा दूसरा पहला आई ए एन आई ए एन आई ए एन आई ए एन फर्स्ट ऑप्शन में केवल मिल रहा है आई ए एन। ठीक है, ऑप्शन ए 13 32 57 88 92 13 32 की बात करें तो 19 बढ़ा, 32 57 की बात करें तो इधर से 18 और 7 18 7 25 19 के बाद 25 बढ़ा और 57 से 88 की बात करें तो 25 और 6 25 6 31 हाँ ठीक है। और 31 और 6 37 37 इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मिक्स सीरीज है। 19 बढ़ा 25 बढ़ा आगे 6 6 गैप लेकर के बढ़ रहा है 8 7 15 15 वाला आंसर 5 5 ऑप्शन बी। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया गया है। मेंसुरेशन में पहली बार ये सवाल देख रहे हैं तो नहीं दिखा है पिछले पेपर में। 8 7 का रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का। रेक्टेंगुलर पार्क है 8 यूनिट है, ये 7 यूनिट। ठीक है, साइकिल सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परितः परिमाप के अनुसार 28 परिमाप के अनुसार 28 की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो 2.5 में अगर एक चक्कर पूरा करता है तो आप ये समझिए कि 28.8 किलोमीटर 100 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 28800। ठीक, और ये 25 मिनट में दूरी तय कर रहा है 2.5 मिनट में दूरी तय कर रहा है और ये 1 घंटा की बात है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में इतना दूरी तय कर रहे हैं। 0 से 0 काट दो 28 80 बटा में 6 ये 1 मिनट की दूरी हो गई तो 2.5 मिनट में कितना हो गया 2.5 कर देते हैं। 6 चौके 24 4 और ये 8 बार में 480 हो गया और 480 25 शून्य शून्य 25 8 में 200 और 25 चौके 100 और 20 120। ठीक है, 1200 मीटर आ गया और ये 1200 मीटर 8 7 15 15 बना है 120 15 12 तो ये 15 8 120 80 8 7 56। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा तो 80 और 15 8 और 5 7 55 8 5 40 8 7 56 50 60 60 60 60 कैलकुलेटर पड़ा था पास में 600 600। अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे पॉइंटिंग हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल देखा जाए। एक यदि इसको वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो बाद में कौन सा मध्य का क्रम होगा। वर्णमाला क्रम में सजाएंगे सबको 1 3 3 6 3 9 3 बार 3 3 6 3 9 और 2 11 11 नंबर है। छठा नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर वाला सेंटर पर आएगा। आपका करेक्ट अल्फाबेट करना सबसे पहले ए आएगा और ए 2 बार है तो 2 बार ए। ठीक, उसके बाद ए के बाद देखा जाए तो इस पूरे सीरीज में ई सब सी छोटा है सी लिख लेते हैं। सी एक ही बार है, सी के बाद डी है नहीं ई है ई लिख लेते हैं। ई के बाद अगर इस पूरी घटना में देखा जाए तो एफ आता है और जी आता है, एफ जी है नहीं एच लिख लेते हैं। और उसके बाद एच एक ही बार है तो एच के बाद अब देखा जाए इसमें ओ है ओ है और बाकी तो उसके आगे क्या है तो वो इसका सही जवाब है। और फिर दिया है कि फीमेल को ये लिखा जाता है तो लिख को क्या लिखा जाएगा डायरेक्ट एफ के लिए 6 है ई
जाएगा 12 5 1 6, 12 5 1 6। लिफ्ट के लिए 12 का मतलब 3, सम ऑफ डिजिट ले लिया तो यहाँ पे 3 5 1 6 हो जाएगा, 3 5 1 6। ऑप्शन ये सम ऑफ डिजिट, जहाँ पे डबल डिजिट है जोड़ करके सिंगल बन जाएगा। और नेक्स्ट सवाल, ये तो जीएस का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो यही मैथ्स और रीजनिंग का सवाल था, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है थोड़ा सा समय की वजह से, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगला हम लोग शाम वाला कल आपको हम कोशिश करेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।